सो ये जो कैरेक्टर है, मैं जितना बता सकता हूँ इस कैरेक्टर के बारे में कि अ, हर कोई जो स्टैमर करता है, जो हकलाता है, जो बात करने समय कोई भी अगर अटकते हैं, तो उसकी एक रीज़न होती है। हुँ, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, उनकी बैक स्टोरी क्या रही है, या कोई मेडिकल कंडीशन हो। तो देयर आर डिफरेंट रीज़न्स फॉर दिस। फॉर इन गुप्पीज़ केस, हुँ, इट्स मेजरली इन फ्रंट ऑफ हिज़ डैड, क्योंकि ये अपने पापा के सामने खुलकर बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है एक बाप-बेटे में। ये इतना ओपन अप नहीं हुआ है डैड के सामने। हुँ, जो ये करना चाहता है लाइफ़ में, वो बोल नहीं सकता है डैड को, एंड डैड चाहते हैं कि ये कुछ और करे। तो इनका हमेशा से रिलेशन ना वो फ्रेंड वाला कभी रहा ही नहीं है। ही हैज़ नेवर बीन वेरी फ्रैंक विद हिज़ डैड। हुँ, तो वो एक दबाव शुरू से रहा है फैमिली में, पापा की तरफ से गुप्पी गुप्पी को। जिससे जो इसका सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है स्टैमर करने का। हुँ, एंड टू क्रैक दिस, आई वाज़ वेरी श्योर दैट आई डोंट वांट टू मेक इट एनिमेटेड और कैरिकेचरिश. So as I've said in other interviews also, I had a best friend in school in Jamshedpur who used to stammer. ओके, So I just used to like I was recalling him while reading the script. मुझे उसकी याद आ रही थी एंड उसके एट्रीब्यूट से याद आ रहे थे कि वो कैसे बिहेव करता था. And then फिर I just to like get different aspects of this character. मैंने सर को मैं यही बता भी रहा था कि मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट पास गया था जिनके पास अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं. ओह! So, I wanted to make this character an amalgamation of everything, amalgamation of all the different characters. कि ये किसी को देखकर ये लगे कि हाँ, मुझे ये इस कैरेक्टर को देख के उसकी उसकी याद आ रही है मेरे उस फ्रेंड की। पर ऐसा भी लगे कि अरे ये तो कुछ नया ही है किरदार, ऐसा हमने कभी पहले देखा नहीं है। सो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, कुछ 2 महीने की प्रेप हुई थी शो से पहले, जैसे ही मुझे शो मिला, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर एंड या दैट्स हाउ आई थिंक आई गॉट दैट, एंड नाउ यू विल सी द शो, यू विल नो.